गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आई के स्टडी पर स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीट पात्रता 2025 के लिए मनोविज्ञान के क्वेश्चन। आज की क्लास के अंदर होंगे बच्चों मनोविज्ञान के इंपॉर्टेंट 70+ क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर हर बार पूछे जाते हैं। आज की क्लास को स्किप मत करना बच्चों, वीडियो को पूरा देखना। आपको यहाँ से एग्जाम के अंदर कम से कम 10+ क्वेश्चन मिलने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दमन वह प्रतिक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी चेतना से उन विचारों तथा आवेग को हटा देता है जो चिंता को उत्तेजित करते हैं। यह कथन है बर्नार्ड का, फ्राइड का, विलियम जोन्स का या मैकडूगल का। किसका बच्चों? फ्राइड का। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों इसको ऐसे ट्रिक से याद करना है। अमेरिका के जो फाइटर प्लेन होते हैं उन्होंने बहुत से देशों पर क्या किया बच्चों? अत्याचार किया या दमन किया है। अब अमेरिका का क्या हो रहा है बच्चों? फ्राइड का मतलब फायर। फायर से क्या हो रहा है? खुद का दमन हो रहा है। अमेरिका का खुद का क्या हो रहा है? दमन हो रहा है। किन से हो रहा है बच्चों? फायर, आग से। तो अमेरिका को क्या होने लगी बच्चों? चिंता होने लगी। अमेरिका को क्या होने लगी? चिंता होने लगी। अगला क्वेश्चन है, जब व्यक्ति निराशा द्वारा उत्पन्न चिंता के कारण अपने प्रारंभिक अथवा आदिम रूपों में वापस चला जाता है तब प्रतिगमन देखने को मिलता है या ताजते देखने को मिलता है या पृथक्करण देखने को मिलता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या देखने को मिलता है बच्चों? प्रतिगमन देखने को मिलता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसको ऐसे ट्रिक से याद करना है। अमेरिका के व्यक्तियों को क्या होने लगी बच्चों? निराशा होने लगी, क्योंकि उनके चिंता इस कारण होने लगी, उनके प्रारंभिक जो रूप थे उन्होंने बहुत सी देशों पर क्या किया था बच्चों? अत्याचार किया था। अब प्रत्येक व्यक्ति क्या करने लगे बच्चों? गमन करने लगे। क्या देखने लगे कि हमको कब इनसे आग से छुटकारा मिलेगा। तो बच्चों इसको ऐसे याद करना ट्रिक से। अगला क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष विधियों का प्रयोग केवल दुखपूर्ण अनुभूतियों या तनाव को कम करने के लिए किया जाता है। यह कथन है फ्राइड का, क्रो का, गेट्स व अन्य का या किसी का नहीं। बच्चों जहाँ पर अभी आपको तनाव, दमन ये दिख जाए, दुखपूर्ण दिख जाए तो वहाँ किसका है बच्चों? फ्राइड का। फ्राइड का अर्थ क्या है? फायर, आग। आग से क्या मिलती है बच्चों? हमको दुख मिलता है। तो इसको ऐसे याद कर लेना बच्चों। अगला क्वेश्चन है, कुसमायोजित बालक होते हैं, तनाव युक्त होता है, पूर्ण स्वस्थ होता है, पढ़ने में तीव्र होता है या प्रसन्नचित्त होता है। क्या होता है बच्चों? तनाव युक्त होता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों इसको ऐसे याद करना है, कुछ भी क्यों समझ में को नहीं आवे। क्यों को नहीं आवे? क्योंकि उसके पास क्या पहले से बच्चों? तनाव है। उस बच्चे के पास पहले से क्या बच्चों? तनाव है, तो क्यों समझ में नहीं आवे। ऐसे याद कर लेना ट्रिक से। अगला क्वेश्चन है, जब अचेतन मन में दमित इच्छाएं वापस चेतन मन में आने का प्रयास करती है तो व्यक्ति शरीर शिकार होता है दुश्चिंता का, दबाव का, कुंठा का या तनाव का। किसका होता है बच्चों? दुश्चिंता। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों इसको ऐसे याद करना है, अचेतन मतलब चेतन नाम का व्यक्ति है, वह मन में क्या लिखता है बच्चों? इच्छाएं वापस लाता है। वह मन में इच्छा रहता है कि पहले की इच्छा है कि वह क्या करेगा? वह अच्छा काम करेगा। पहले की इच्छाओं को क्या करना चाहता है बच्चों? अब वापस से चेतन मन में लाकर अच्छा काम करना चाहता है। लेकिन वह दुश्चिंता मतलब वह सोचता है कि अगर वह काम अच्छा नहीं होगा तो वह फिर क्या करेगा? दुश्चिंता मतलब दूसरी। ये दोनों चिंता उसको सताती है कि पहले वाली चिंता, अगर पहले वाला काम अच्छा नहीं होगा तो वह क्या करेगा। तो इसको दुश्चिंता वैसे याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? पढ़ाने की धीमी गति, विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन, उन्हें दंड देना, उन पर ध्यान नहीं देना। क्या सॉरी बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड होगा, विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन। एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाएगी और उसको अधिक प्रोत्साहन किया जाएगा। इसको बच्चों से याद करना है। शिक्षक है वह प्रतिभाशाली बालक होते हैं, उसको क्या लगाई जाएगी बच्चों? एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाएगी और उसको क्या किया जाएगा बच्चों? प्रोत्साहन किया जाएगा और समय समय पर उसको क्या किया जाएगा? मोटिवेशन दिया जाएगा। समायोजन की प्रक्रिया है गतिशील, स्थिर, स्थानांतर, कोई नहीं। क्या है बच्चों? गतिशील। अगला क्वेश्चन है, समायोजन दूषित होता है कुंठा से, संघर्ष से या उपयुक्त दोनों से। किन से होता है बच्चों? उपयुक्त दोनों से। कुंठा और संघर्ष दोनों से क्या होता है बच्चों? समायोजन दूषित होता है। अब इस क्वेश्चन को ऐसे याद करना है, दिव्य स्थापन देखने वाला प्रश्न रहता है नियंत्रण से, तर्क से या कल्पनाशीलता से या इनमें से कोई नहीं। कैसे रहता है बच्चों? कल्पनाशीलता से। दिव्य स्थापन जो बच्चा क्या देखता है? दो दो सपने देखता है, वह कहाँ चला जाता है बच्चों? कल्पना के अंदर चला जाता है। दबाव की स्थिति का एक उदाहरण है असफलता या सफलता, शारीरिक अस्वस्थता, आक्रमण या सामाजिक असामान्यता। क्या बच्चों? असफलता या सफलता। दबाव की स्थिति का एक उदाहरण क्या बच्चों? या तो सफल होना या असफल। इसमें क्या आ जाता है बच्चे? दबाव।
अब बच्चों को कैसे याद करना है असफल। जो बच्चा रीट पात्रता पास नहीं करेगा वो क्या होगा बच्चों, दबाव की स्थिति में आ जाएगा। जो बच्चा पास कर लेगा वो भी कैसे आ जाएगा बच्चों, दबाव की स्थिति में आ जाएगा कि मेंस कैसे निकालनी है। तो इन दोनों को ऐसे याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, दुख में दिलासा का सरलतम उपाय है वातावरण के अनुकूल बातचीत करना, किसी से बात न करना, सामूहिक वाद विवाद या अपनों को परिस्थिति से विलग करना। क्या करना बच्चों, वातावरण के अनुकूल क्या करना है, बातचीत करना है, ताकि दुख में क्या मिल जाए, सुख मिल जाए। अगला क्वेश्चन है, एच डी का अर्थ है वाचिक कठिनाई वाले बालक, श्रवण दुर्बलता वाले बालक, ध्यान विकार वाले बालक या दृष्टिहीनता वाले बालक। क्या होते हैं बच्चों, ध्यान विकार वाले बालक। एच डी का अर्थ है ध्यान विकार वाले बालक। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों इसको ऐसे याद करना है, एच डी को, सॉरी बच्चों यहाँ पर एच डी और एच डी है, एच डी और एच डी। गुरुजी है वो बालक को बोलते हैं कि बोर्ड पर ये मैंने क्या लिखा है, गुरुजी लिखते हैं एच डी, तो बालक बोलता है एसी। बालक क्या बोलता है बच्चों, एसी। और गुरुजी उस बालक को बोलते हैं कि तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम्हारा ध्यान किधर है, बेकार की बात मत कर। विकार को याद करना, बेकार है, तुम्हारा ध्यान किधर है, बेकार की बात मत करे। यहाँ पर मैंने क्या लिखा रखा है, एच डी। यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, एच डी, ना कि एसी। फिर गुरुजी क्या लिखते हैं, एच डी। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है संरक्षण विधि, प्रश्नावली विधि, केस स्टडी या प्रयोगात्मक विधि। कौन सी बच्चों, केस स्टडी। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों इसको ऐसे याद करना है, एक बालक है वो कहाँ पढ़ रहा है, शहर के अंदर पढ़ रहा है। वह स्कूल से भागने के लिए बच्चों उसके पास क्या होना चाहिए, केस, मतलब केस, पैसे होने चाहिए केस, तभी वह क्या करेगा बच्चों, भागेगा। स्कूल से क्या करेगा, अध्ययन की जगह क्या करेगा बच्चों, स्कूल से भाग जाएगा। उसके पास क्या बच्चों, केस है, तो वह कहाँ आ जाएगा बच्चों, बस से अपने गांव आ जाएगा। तो केस स्टडी को ऐसे याद करना है। अगला क्वेश्चन है, दिव्या स्वप्न जिसकी एक सामान्य समस्या है बहिर्मुखी बालक, अपराधी बालक, रचनात्मक बालक या प्रतिभाशाली बालक। कौन से बालक होते हैं बच्चों, अपराधी बालक। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अपराधी बालक होते हैं वह क्या लेते हैं बच्चों, बड़े बड़े सपने लेते हैं, दो दो तीन तीन चार चार सपने लेते हैं कि मैं ऐसा काम करूंगा, ऐसा काम करूंगा। कौन करते हैं बच्चों, अपराधी बालक। अगला क्वेश्चन है, परिपक्व व्यक्ति अनुभव करते हैं संज्ञानात्मक रूप से सुरक्षित, आयु में बड़े, विचार शक्ति में दृढ़ या निर्णय में निष्पक्ष। कौन करते हैं बच्चों, संज्ञानात्मक रूप से सुरक्षित। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेलेनस्टीन के अनुसार हम में निम्न कार्यों से बचने की प्रवृत्ति होती है सुखद कार्यों से, दुखद कार्यों से या सामाजिक कार्यों से या उपयुक्त सभी। कौन से कार्यों से बच्चों, दुखद कार्यों से। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों इसको ऐसे याद करना है, वेलन को याद करना है खेलन, वेलन को याद करना है खेलन, और टीन को याद करना है तीन। बच्चों हम कितने दोस्त थे, 5 दोस्त थे, और 5 में से 2 दोस्त कहाँ चले गए, शहर में चले गए पढ़ने के लिए। हम कितने दोस्त बचे, 3। हम 3 दोस्त कहाँ जा रहे हैं बच्चों, खेलने के लिए। तो हमको दुख इस बात का है बच्चों, हमारे 2 दोस्त नहीं है हमारे साथ, तो 2 दोस्त नहीं है बच्चों हमारे साथ, इसका क्या हो रहा है, मुझको दुख हो रहा है। तो इसको ऐसे याद कर लेना बच्चों, वैलेंटाइन को। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा में असफल होने वाले विद्यार्थी शिक्षक के पक्षपात की शिकायत कर सकता है, यह जिस बात का उदाहरण है। औचित्य स्थापना, दोष युक्ति, पहचान या प्रक्षेपण। क्या है बच्चों, प्रक्षेपण। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता और उब जाता, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता, वह रस्सी व्यवहार करता जिसे हाथ थपथपाना, हिलना आदि, वह बहुत ही तुनक मिजाजी होता। तो वह क्या होता बच्चों, यह कक्षा की गतिविधि अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता और उब जाता। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किशोरों का निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता, यह कथन है वैलेंटाइन, स्किनर, जोन्स या सिम्पसन। किसका बच्चों, स्किनर का। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। किशोरों को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता, यह कथन किसका बच्चों, स्किनर का। बच्चों इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। किशोरों, बच्चों 4-5 दोस्त होते हैं, वो कहाँ जाते हैं, दुकान पर जाते हैं। वहाँ पर सामान लेने के बाद वह दुकानदार बोलता है कि इनके पैसे दो, तो वह सभी लड़के क्या करने लगे थे बच्चों, शोर। तो सभी लड़के क्या करने लग जाते हैं, शोर। तभी वह दुकानदार बोलता है कि अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप क्या कर दीजिए, स्कैनर पर पैसे कर दीजिए। स्कैनर क्या होता है बच्चों, QR कोड।
जैसे फ़ोनपे और गूगल पे होते हैं। तो वह दुकानदार बोलता है कि आप इस क्या कर दीजिए, स्कैनर पर कर दीजिए। सभी वह लड़के शोर करके दोबारा बोलते हैं कि हमको स्कैनर के बारे में क्या नहीं है, अनुभव नहीं है। बच्चों ऐसे ट्रिक से याद कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक उच्च तनाव उत्पन्न करता है, कौन करता है बच्चों? असफलता, सफलता, अकुशलता या कुशलता। अत्यधिक उच्च तनाव उत्पन्न कौन करता है बच्चों? असफलता। जब बच्चा असफल होता है तो उसको क्या हो जाता है बच्चों? उच्च तनाव हो जाता है। तो ऐसे याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, बालक का वह गुण जिससे किसी नई वस्तु का निर्माण किया जाता है वह कहलाता है? पिछड़ापन, असामान्यता, सृजनात्मकता या मंदबुद्धिता। क्या कहलाता है बच्चों? सृजनात्मकता। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नई वस्तु का निर्माण कौन करेगा बच्चों? जो बच्चा क्या होगा? सर्जन होगा। बच्चों क्या होगा? सर्जन होगा। सर्जन को याद करना है आपको। जो बच्चा सर्जन होगा वह किसका निर्माण करेगा? नई वस्तु का निर्माण करेगा। अगला क्वेश्चन है, समायोजन की विधियां हैं उदात्तीकरण, प्रक्षेपण, प्रतिगमन या उपयुक्त सभी। क्या है बच्चों? उपयुक्त सभी। बच्चों इसको ऐसे याद करना है, करण नाम का एक लड़का है, वह क्या लेता है? प्रत्येक व्यक्ति से क्या लेता है बच्चों? उधार लेता है। उदात्ती को याद करना है, उधार लेता है। करण है वह प्रत्येक व्यक्ति से क्या लेता है बच्चों? उधार लेता है। प्रत्येक को याद करना आपको, खर्चे से वो क्या करता है बच्चों? खर्चे बहुत करता है। लोग उसको क्या करते हैं बच्चों? समझाते हैं। समायोजन मतलब समझाना। लोग उसको बहुत ही समझाते हैं लेकिन वह करण नहीं मानता। करण है बच्चों वो क्या लेता है? प्रत्येक व्यक्ति से उधार लेता है। क्यों लेता है बच्चों? वह क्या करता है? खर्चे करता है। लेकिन करण को बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं बच्चों? समझाते हैं, लेकिन फिर भी करण नहीं मानता। अगला क्वेश्चन है, बालकों में भय की भावना दूर करने की सर्वोत्तम उपाय है? बालक को उपदेश देने चाहिए, उसे अकेले छोड़ देना चाहिए, या उसमें आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए, उसका डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। क्या कराना चाहिए बच्चों? उसमें आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक अवास्तविक लक्ष्य है, विद्यालय पर भार बढ़ा देगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, जिनमें असमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। तो इसका क्या होगा बच्चों? शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब बालक अपनी असफलताओं के दोष को किसी और के ऊपर लादने की कोशिश करके अपने तनाव को कम करने का प्रयास करता है वह विधि कहलाती है? रचनात्मक समायोजन, मानसिक मनोरचनाएं, स्थानापन्न समायोजन या उपयुक्त सभी। क्या कहलाती है बच्चों? स्थानापन्न समायोजन। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसको ऐसे याद करना है, बालक जब असफल होता है तो अपनी असफलताओं को लादने के लिए क्या करता है बच्चों? दूसरों पर डाल देता है। मतलब तनाव को कम करने के लिए क्या कर देता है? दूसरे पर डाल देता है। तो अपनी असफलता को क्या कर देता है बच्चों? स्थान मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देता, मतलब दूसरे पर लादने के लिए क्या कर देता है? भेज देता है। तो स्थानापन्न को ऐसे याद करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कुछ समायोजित बालक है परिवेश अनुकूलन स्थापित करने में असमर्थ होता है? असामाजिक स्वार्थी सर्वथा दुखी होता है, असामाजिक स्वार्थी सर्वथा दुखी होता है, या साधारण सी बाधा उत्पन्न होने पर मानसिक संतुलन खो देता है। क्या होगा बच्चों? साधारण सी बाधा उत्पन्न होने पर अपनी मानसिक बाधा खोजता है। कुछ समायोजित बालक कौन होते हैं बच्चों? जो साधारण सी बाधा उत्पन्न होने पर अपनी मानसिक स्थिति को खो देते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगमवर्ती की जा सकती है विटामिन देकर, विदेशों में भेजकर, इनमें से कोई नहीं, या प्रोत्साहन देकर। क्या करके बच्चों? प्रोत्साहन देकर। अधिगम मतलब सीखने में क्या वृद्धि की जा सकती है बच्चों? बच्चे को मोटिवेशन करके या कुछ उपहार देकर उसको सिखाया जा सकता है, मतलब प्रोत्साहन देकर। अगला क्वेश्चन है, बाह्य विषय के गुणों को अपने लेने या दूसरे व्यक्ति के गुणों को अपने व्यक्तित्व में ग्रहण कर लेना कहलाता है? निर्भरता, प्रक्षेपण या तादात्म्य। क्या कहलाता है बच्चों? तादात्म्य। बाह्य विषय के गुणों को अपना लेने या दूसरे व्यक्ति के गुणों को अपने व्यक्तित्व में क्या कर लेना? ग्रहण करना। क्या कहलाता है बच्चों? तादात्म्य। आजकल बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ? दूसरे व्यक्ति के गुणों को अपने अंदर ले रहा हूँ ताकि मैं क्या बन जाऊँ? अच्छा व्यक्ति बन जाऊँ। इसके लिए बड़ी तादाद में क्या ले रहा हूँ बच्चों? दूसरों के गुण अपना रहा हूँ ताकि मैं क्या बन जाऊँ बच्चों? अच्छा व्यक्ति बन जाऊँ। तादाद में को ऐसे याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, मानसिक रोगों से बचने के जो उपाय है उन्हें कहते हैं? दिव्य स्वप्न, मानसिक मनोरचनाएं, नींद या विश्राम। क्या कहते हैं बच्चों? मानसिक मनोरचनाएं। क्वेश्चन है बच्चों हमारा, मानसिक रोगों से बचने के जो उपाय हैं उन्हें कहते हैं? दिव्य स्वप्न, नींद, विश्राम या मानसिक मनोरचनाएं। क्या कहते हैं बच्चों? मानसिक मनोरचनाएं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? साहंगिक चिंतन, अभिसारी चिंतन, अहंवादी चिंतन या अपसारी चिंतन? कौन ले जाता है बच्चों? अपसारी चिंतन। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक के कुछ समायोजन को प्रकट करने वाला उदाहरण है? छात्रों के साथ क्रूर व्यवहार, आत्मविश्वास में कमी, शिक्षक मित्रों में दोष निकालना या उपयुक्त सभी? क्या है बच्चों? उपयुक्त सभी। छात्रों के साथ क्या किया जाता है? क्रूर व्यवहार किया जाता है। और आत्मविश्वास में क्या होती है बच्चों? कमी। और शिक्षक मित्रों में क्या होता है? दोष निकालना। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति के जो मानसिक तनाव को कम करने की जो प्रत्यक्ष विधि है कौन सी है? तादात्म्य स्थापित करना, औचित्य स्थापन या बाधा दूर करना या आश्रित होना? तनाव को दूर करने के लिए क्या किया जाता है बच्चों? जितनी भी बाधा है उसको दूर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बाधा दूर करना। मेल एडजस्टमेंट का शाब्दिक अर्थ होता है समायोजन, संतुलित, असंतुलित, कुछ समायोजन। क्या 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 होता है बच्चों? कुछ समायोजन। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेल एडजस्टमेंट शब्द का निर्माण अंग्रेजी के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है? मेल पर एडजस्ट, मेल और एडजस्टमेंट, मेल और एडजस्टमेंटेड, मेल्ड और एडजस्टमेंट। किन से बच्चों? मेल और एडजस्टमेंट। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ समायोजित में 2 प्रकार के परिवर्तन निहित रहते हैं? शारीरिक और मानसिक, व्यवहारिक और शारीरिक, व्यवहारिक और सामाजिक या मानसिक और व्यवहारिक? क्या रहते हैं बच्चों? मानसिक और व्यवहारिक। जब बच्चों पवित्र को याद करना है उत्तर से, जब बच्चों को क्या पूछा जाता है? उत्तर पूछा जाता है, तो वो मानसिक रूप से भी क्या हो जाता है बच्चों? कमज़ोर हो जाता है और व्यवहारिक रूप से भी कमज़ोर हो जाता है। तो 2 उत्तर है। दोनों प्रकार से वो कमज़ोर होने के बाद बच्चों वह क्या नहीं दे पाता? कुछ समझ में नहीं पाता। कुछ समायोजित मतलब कुछ समझ में नहीं पाता। पर उत्तर को याद करना आप उत्तर से। बच्चों को जब उत्तर पूछा जाता है तो वह मानसिक और व्यवहारिक रूप से क्या हो जाता है बच्चों? दोनों प्रकार से कमज़ोर हो जाता है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। अगला क्वेश्चन है, बाल अपराध का कारण है? माता पिता में अनबन रहना, परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, परिवार में आपसी की सहमति से कार्य होना या समर्थ परिवार? माता पिता में अनबन रहना। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का प्रयोग किस सन में किया गया? 1910, 1905, 1908, 1912? कब किया गया बच्चों? 1908। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव व्यवहार की जटिलता को समझने तथा उसमें वांछनीय परिमार्जन का कार्य कौन सा विज्ञान करता है? शारीरिक स्वास्थ्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान या उपयुक्त में से कोई नहीं? कौन सा करता है बच्चों? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों इसको ऐसे याद करना है, मानव के अंदर कितनी भी जटिलता या कठिनाइयाँ आ जाए, उसमें जितने भी जटिल कठिनाइयाँ हैं उसको क्या करना चाहिए बच्चों? वांछनीय, उसको छांट देना चाहिए। फिर अपने स्वस्थ मन से, मानसिक मतलब स्वस्थ मन से क्या करना चाहिए? ज्ञान लेना चाहिए। स्वास्थ्य को याद करना आपको स्वस्थ, मानसिक को याद करना है मन। तो वह स्वस्थ मन से क्या लेना चाहिए? ज्ञान लेना चाहिए। ज्ञान लेने के बाद उसके घर वाले भी क्या होंगे बच्चों? परिमार्जन मतलब गार्जियन, गार्जियन भी क्या होंगे बच्चों? खुश होंगे। गार्जियन भी क्या होंगे? खुश होंगे। तो इसको ऐसे याद करना बच्चों आपको। अगला क्वेश्चन है, किसकी रोगणता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? मन की, मस्तिष्क की, आत्मा की, शरीर की? ये तो आपको सभी पता किसकी दिखाई देती है बच्चों? शरीर की। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। ये कथन है कुपुस्वामी, ल्यूकेन, हेडफील्ड या लाडले? किसका बच्चों? हेडफील्ड। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेडफील्ड, इसको याद करना बच्चों, हेड को याद करना है कोच से, फील्ड को मतलब फील्डिंग। जब ग्राउंड के अंदर हेड मतलब कोच होता है, वह फील्ड के अंदर क्या कहते हैं? संपूर्ण व्यक्तित्व मतलब जितने भी खिलाड़ी हैं उनको पूर्ण रूप से क्या कहा जाता है बच्चों? कि संतुलित होकर क्या कहते हैं? संतुलित होकर क्रियाशीलता मतलब कार्य करना है। संतुलित होकर क्या करना है? कार्य करना है। और स्वस्थ मन से क्या करना है? स्वस्थ मन से क्या करना है? फील्डिंग करनी है। यह बात कौन कहता है बच्चों? कोच, हेड कोच मतलब हेड कोच कहता है खिलाड़ियों को। तो हेड फील्ड को आपको ऐसे याद करना है। अगला क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता होती है संतुलन की, पूर्ण अभिव्यक्ति की, संपूर्ण व्यक्तित्व की या उपयुक्त सभी? किसकी होती है बच्चों? उपयुक्त सभी। संतुलन की भी होती है और पूर्ण अभिव्यक्ति की भी होती है और संपूर्ण व्यक्तित्व की भी। मानसिक तनाव को कम करने के उपाय है औचित्य स्थापन, प्रक्षेपण या तादात्म्यकरण? क्या है बच्चों? उपयुक्त सभी। औचित्य स्थापन भी है, प्रक्षेपण भी है और तादात्म्यकरण। तो सभी क्या है? मानसिक तनाव को कम करने के उपाय है।
अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार अंदर के संघर्ष और दमन व्यवहारिक क्रिया के कारण है? यूंग, एडलर, जेनेट, फ्राइड। बच्चों आपको जहां पर भी दमन ये नाम दिख जाए तो आपको सीधा डायरेक्ट क्या करना, आपको फ्राइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्राइड। अगला क्वेश्चन है, किसके कारण शक्ति की कमी व्यवहारिक विकार का कारण है? यूंग, फ्राइड, एडलर या जेनेट। किसका बच्चों? जेनेट। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों जेनेट को याद करना आपको, ग्रेनेड। अगर हमारे आर्मी के पास बच्चों क्या नहीं होगी, ग्रेनेड नहीं होगी, तो क्या होगी, आर्मी की शक्ति क्या हो जाएगी, अपने आप कमी हो जाएगी। तो आर्मी की शक्ति बढ़ाने के लिए क्या चाहिए हमको? ग्रेनेड। मतलब जेनेट को याद करना आपको, ग्रेनेड। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग गंभीर है जिसका उपचार भी सरल नहीं है? मनोदौर्बल्य या मनोविक्षेप। कौन सा रोग है बच्चों? मनोविक्षेप, जिसका उपचार क्या है, उपचार भी सरल नहीं है, मनोविक्षेप।